वैक्सीन हमारे नजर में आई, एक थी स्पुतनिक, या कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तीनों में से सब में एक डाउट रहा कि कौन सी ली जाए। सबसे पहले कोविशील्ड जो आई थी वो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट वायरस की वैक्सीन थी जो सीरम इंस्टीट्यूट वालों ने बनाया था। उसके बाद कोवैक्सीन आई जो भारत सीरम वालों ने बनाया था। ये पुराने टेक्निक से ही बनाया गया था जो पहले की बाकी टेक्निक से चल रहा है। ये डेड वायरस की होती है। फिर स्पुतनिक आई जो रशियन और इनके साथ कोलैबोरेशन बनाई थी। तीनों वैक्सीन अच्छी थी, किसी में कोई कमी नहीं थी। सभी का अपना प्लस एंड माइनस पॉइंट्स है एंड डेफिनेटली वी रिकमेंडेड जो भी मिल जाए जरूर लगानी चाहिए। वो वैक्सीन कोई भी हो, वैक्सीन अच्छी है। अब जो बाहर mRNA वायरस बनी थी जो यूएस में थे और आई थिंक उनमें तो अभी तक 5th बूस्टर 6th बूस्टर चल रहा है। वो तो लगा ही रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मार भी उन्हीं को पड़ी थी, तो उनकी तरफ से ये प्रिकॉशन होना बहुत जरूरी है। मार सबको पड़ी, हमारे को भी पड़ी, यूरोप को भी पड़ी, क्योंकि अगर आप देखो तो आपको पता चलता था कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लोग जगह रास्ते पड़े। इंडिया में तो हमने देखा लोग कारों में सिलेंडर में ऑक्सीजन लगा के बैठे। इट वाज अ टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। आपने कहा कि सबके अपने माइनस पॉइंट्स भी हैं सब वैक्सीन के। हार्ट अटैक के केसेस आजकल यूथ में, यंग बच्चों में भी देखने को मिल रहे हैं, तो घूम फिर कर कई बार बात ना कोविड की वैक्सीन पर आ जाती है कि इस वैक्सीन के बाद ये हुआ है कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। तो ये कहना ठीक है क्या? वाकई ये क्लॉटिंग की भी एक बार न्यूज आई थी कि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनसे क्लॉटिंग हुई है, तो वो फिर हार्ट के लिए रिस्क होगा। तो क्या कुछ इस तरह के मामले वाकई कोविड वैक्सीन की वजह से रहे? दीज अगर आप कोविड के बीमारी के बारे में भी देखेंगे तो दैट ऑल्सो कॉज इंक्रीज इन क्लॉटिंग करता था और कोविड बीमारी को भी। इसलिए हम उनमें कई बार ब्लड थिनर भी लंबा देते थे कि हम ताकि क्लॉट ना करे, और हम इनका डी डायमर यानी कि देखने के लिए कोएगुलेबल स्टेट के लिए हम टेस्ट कराते थे और साथ में एक ब्लड थिनर भी देते थे। अब कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद कुछ सिम्टम्स आए, कुछ दिनों के बाद कईयों की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हुई है, यंग पेशेंट्स की, यंग आई वोंट इवन कॉल देम पेशेंट, यंग लोगों की। अब वो कोविड की वैक्सीन से हुआ है या वैसे कोई प्रॉब्लम हुई है, बड़ा डिफिकल्ट है रिलेट करना। अब डेथ तो कोविड से भी हुई है। किसी को कोविड प्रॉब्लम हुई, कोविड के घर चले गए और सडनली उनको, वी हैव सो मेनी पेशेंट्स, वो गए कोविड से रिकवर गए, वेरी हैप्पी एंड सडनली दे हैड हार्ट अटैक हुआ और पेशेंट डाइड आफ्टर 1 वीक और 10 डेज कोविड के बाद। अब वैक्सीन तो उस टाइम लगी नहीं थी, उन दिनों की बात थी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। कोविड हैज रियली परप्लेक्स। अभी तक हमें समझ नहीं आया पूरी तरह से कोविड ने क्या किया, आगे क्या करेगा, क्योंकि हम जितना उसको कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए कुछ हद तक समझते हैं, लेकिन 100% अभी भी नहीं हम कह सकते नहीं डेफिनेटली वो आया कैसे, हुआ कैसे था, क्यों आया था, वाज इट अ मैन मेड और इट वाज नेचुरल, बहुत थ्योरीज है। So we are still challenging which is the best. Right.